दोस्तों, ये प्रथम दस्तावेज है जो कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत मुझे प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से। इसके प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर में मेरे द्वारा पूछा गया था कि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा आपको अभी तक उत्तर दिया गया है या नहीं गया है। तो उसके जवाब में उनके बाद द्वारा लिखा गया है कि मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा आज दिनांक तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। और ये मेरे द्वारा सूचना पत्र का जो था ये दस्तावेज मैंने आपको बताया, इसके अंदर में आप देखना स्वयं मतलब मैं उसको। अब मैं आपके समक्ष दूसरा दस्तावेज जो कि डिस्ट्रिक्ट फॉरम इंदौर के नाम से है, इस दस्तावेज के अंतर्गत में कुल मिलाकर 6 मतलब सीरियल है, पर्टिकुलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसकी डेट और उसके ऊपर जो रिमार्क है, रिमार्क को इनको आप गौर से पढ़ना। तो इस रिमार्क के अंतर्गत में जब आप गौर से पढ़ेंगे और इसको गौर से देखेंगे तो मेरे द्वारा जो दिया गया अमाउंट है, इनके द्वारा जो लिया गया है, इनके द्वारा जो किया गया है, मेरे द्वारा जो किया गया है, उसका समस्त लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत होएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत मुझे डिस्ट्रिक्ट फॉरम इंदौर से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर में 6705 को जो मेरे द्वारा इनको लिखा गया है, जो उनको फैक्स किया गया है, और इनका फैक्स नंबर है 0731 25 32 894 के अंतर्गत जो मेरे द्वारा निवेदन किया गया है ये आपके समक्ष है। उसके बाद में दिनांक 4805 को मेरे द्वारा जो लिखा गया है ये भी लेटर मतलब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। और इसके अंतर्गत में मैं जो लिख रहा हूँ, जो निवेदन कर रहा हूँ, वो भी आप स्वयं मतलब स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मैं आपके समक्ष 5805 का लेटर लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत में मेरे द्वारा उनको हिसाब बना के दिया गया, उनका हिसाब बना के दिया गया है। उनसे बोल रहा हूँ कि आप आपका पैसा मतलब जो मेरे को मिला है उसमें से काट के और आप मेरे को मतलब इसके अंदर में जो की गई मतलब लेन देन के अंदर में अनुचितता है उसको सुधारने की कृपा करें, ऐसा मेरे अंदर दर्शाया गया है। इसके बाद में ये इनवेलप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है जो पटेल मोटर्स का है, उनके द्वारा लिखा गया है। और उसके अंदर में काटा पीटी करके ये डाक वापस भेजी गई है। ये क्यों भेजी गई है, इसके अंदर में उनका क्या उद्देश्य था, ये मुझे पता नहीं है। बाकी बहरहाल ये 2 लेटर और ये इनवेलप मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए गए, इसको आपने देखा होगा। इसके बाद में ये प्रोसीडिंग की लिस्ट है। इसके अंतर्गत में आपको मैंने बताया है ये तारीख है, इसके अंदर में कितने एडजस्टमेंट है वो भी आप देख लीजिए। 9/7/2013 को मुझे डिस्पोज ड्राफ्ट किया गया इंग्लिश भाषा के नाम पे, ट्रांसलेशन के नाम पे। और दूसरा मुझे 11/5/2018 को मतलब डिस्पोज ड्राफ्ट किया गया है मिस्टर DK जैन द्वारा, जो कि सतत रूप से अपने पद पे बैठ कर मतलब अपनी पद की प्रतिष्ठा गरिमा को गिराकर उनके द्वारा असंवैधानिक व्यवहार मेरे साथ में किया गया। दोस्तों, ये जो दस्तावेज है ये गाड़ी क्रय करने का सबसे प्रथम दस्तावेज होता है। बीमा बनने के बाद में ही गाड़ी के सारे कागज़ तैयार किए जाते हैं। इस बीमा के अंतर्गत में आप स्वयं देखिए कि नाम है मिस्टर दिनेश शास्त्री और एड्रेस के ऊपर में इस बीमे का अंदर में है इंदौर बाटल हाउस, रानीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश, बिजनेस। और ये पैकेज जो मतलब पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है उसके अंदर में दर्शाया गया है। और इसके अंदर में गाड़ी जो है मतलब हाँ, ये पैकेज पॉलिसी कमर्शियल व्हीकल गुड्स कैरिंग है इशूड, मतलब डेट वगैरह सब इसके अंदर में दिया गया। आप देखिए श्रीमान जी, ये प्रथम प्रकरण मतलब वहाँ पे गया इंदौर फार्म के अंदर में। तो इंदौर फार्म के अंदर में पीठासीन बेंच एक मतलब मारुति उद्योग लिमिटेड है और पटेल मोटर्स के द्वारा मतलब दिशा निर्देश जो भी दिए गए उनके अनुसार उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वो आदेश भी आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूँ। और इसके अंदर में देखिए बीमा के अंदर में मुझसे 6396 लिए गए हैं। और दूसरी पार्टी है KK फूड जो कि इंदौर उज्जैन के अंदर में ही है, उनके द्वारा ये गाड़ी खरीदी गई रुक्मणी मोटर से, उससे प्रेरित होकर मैं ये गाड़ी लेने गया
और उनके अंदर में और मेरे अंदर में 385 रुपये का डिफरेंस है। मारुति इंश्योरेंस जो कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस के किस हस्ती से ये बीमा किया गया है ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीमा कंपनी गलत पते के ऊपर में बीमा क्यों करेगी और ये किसके द्वारा करवाया गया है ये भी जांच का विषय है। अब दोस्तों मैं आपके समक्ष जो फार्म के द्वारा मतलब इंदौर डिस्ट्रिक्ट फार्म के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है इसके अंतर्गत में ये जो मारुति उद्योग और इसके बारे में पूरे डिटेल के अंदर में प्रथम पेज के ऊपर दर्शाया गया है। और परिवादियों ने परिवाद में सेवा में कमी के आधार पर वाहन का पंजीयन कराने या अधिक वसूल की गई राशि एवं प्रतिकर रुपये 2,23,000 का प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है ये इसके अंदर में। अब इसके अंदर में देखिए श्रीमान जी कि पीठासीन बेंच द्वारा जो आदेश पारित किया गया है फॉर्म की उसके अंदर में उनके प्रकरण क्रमांक 1, 2, 3 के अंदर में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा मतलब डिटेल में आपके सामने रखा गया है। इसके अंदर में 2,23,000 दिलवाने का आदेश दिया जाने की कृपा करें। यह अध्यक्ष द्वारा पारित जो लिखा गया है उसके अंदर में उनका जो कथन किया गया है वो चल रहा है इसके अंदर में। और दूसरी बात जवाब में अंतर्गत विपक्षी निर्माता कंपनी का कोई संबंध नहीं है, अकारण पक्षकार बनाया गया है। अब आप ये देखिए अकारण पक्षकार बनाया गया है, उनके द्वारा पक्षकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसके और मतलब फॉर्म ने दृष्टिपात नहीं किया गया है। उस फार्म के द्वारा मारुति उद्योग लिमिटेड ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकारा है कि कमर्शियल गाड़ी है और इसको मतलब इन्हें मतलब कमर्शियल के अंदर में ही इसको मतलब तो क्या नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जाना इसका अनिवार्य है। और कमर्शियल के अंदर में क्या टैक्स लगता है क्या नहीं है ये सब इसका वर्णन मैं मतलब उसके अंदर में दे चुका हूँ। इसके बाद में जो मतलब विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है इसके अंदर में क्या विपक्षी गण ने वाहन के निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक प्राप्त किया है। दूसरा, क्या विपक्षी गण ने वाहन का पंजीयन न कराकर सेवा में कमी की है। और तीसरा प्रश्न, क्या विपक्षी ने इनकम टैक्स आदि काटे जाने का प्रमाण पत्र न देकर सेवा में कमी की है। तो इसके अंदर में प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचना आप स्पष्ट रूप से पढ़िए, वो उसको किस प्रकार से मतलब ये कर रहे हैं प्रकट किया गया वास्तविक मूल्य। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि ये जो सारे दस्तावेज मेरे द्वारा डीएसपी मतलब जिनको भी दिए गए हैं उनसे भी मतलब इसकी जानकारी मांगी गई है, मतलब पुलिस के अंदर में रिपोर्ट की गई है। बाकी ये वो लोग हैं इनके खिलाफ़ कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। पुलिस ने भी इस मामले को मतलब ठंडे बस्ते में डाल के इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही ये आपके इसके अंदर में देखिए कि सील सिक्के इनके सबके लगे हुए हैं, पुलिस वगैरह सबके। और कुल मिलाकर इसके अंदर में जो भी कथन उनके द्वारा किया गया है वह समक्ष मतलब कथन झूठा है। अगर ये कथन झूठा है मतलब जो ये आदेश पारित किया गया है ये उपभोक्ता का शोषण करना है, तो इसमें से वो मतलब सेवा में मतलब मूल्य के बारे में जो लिखा गया है उसके अंतर्गत में मैंने मतलब पटेल मोटर्स का ही मतलब जो एस्टीमेट लेटर है वो मैंने मतलब फार्म में प्रस्तुत किया गया है, उसकी कापी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो पीठासीन बेंच का ये उत्तर ऐसा लगता है कि जो मतलब कार्यालय के मतलब कोर्ट वो जो कोर्ट मतलब के जो होते हैं मतलब मुंशी उनके द्वारा मतलब जो मतलब जैसा भी है इस आदेश को पारित करवाया गया है। इस आदेश के अंदर में सत्यता के दर्शन नहीं होते हैं और पीठासीन बेंच ने पूरा मतलब मारुति उद्योग लिमिटेड और इसके मतलब पटेल मोटर्स के दबाव में आकर ये आदेश पारित किया गया है जो उपभोक्ता के साथ में छल और कपट की श्रेणी में आता है। अब इनने 6,700 रुपये का जो मतलब ये वापस लिखा जो मतलब हाँ, तो इनके द्वारा क्यों नहीं देखा गया कि ये मतलब बैंक से मतलब इसको ये लोन दिया गया है। फिर बैंक स्टेटमेंट भी इनके सामने प्रस्तुत किया गया है, उस बैंक स्टेटमेंट को ये फार्म के द्वारा क्यों नहीं देखा गया है। इसलिए यह इसकी मूल नींव थी प्रकरण की।